गुरुदेव जय महाकाली। आप सभी साधुकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र निवारण केंद्र के हमारे चैनल पर स्वागत है। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है। आज की जो साधना प्रयोग लाए हैं वो मात्र 3 घंटे का है और 3 घंटे में भूत को सिद्ध किया जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कहना गुरु गोरखनाथ जी का है, जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, क्योंकि ये प्रयोग उनका दिया हुआ है कि अमावस्या की रात्रि में मात्र 3 घंटे में भूत को सिद्ध किया जा सकता है। और इस चीज़ पर अपनी मोहर गुरुदेव श्री डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी ने लगाई है अपनी पत्रिका में, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह प्रयोग अनुभूत है और यह सिद्ध होता ही है। भूत आज्ञापालक, वफादार, ईमानदार होता है और वो आपका सहयोगी या सेवक बनता ही है। जो इस साधना को करेगा वो इसके अनुभव उठाएगा। कहते हैं ये साधना एक बार में न सिद्ध हो तो उसे 3, 4, 5 अधिकतम 9 बार की साधना ही ये, और मात्र 3-3 घंटे अमावस्या की रात्रि के। लेकिन इसके बारे में लिखा गया है कि ये पहली बार में अपना प्रभाव दिखाती है और कई लोगों ने इसे पहली बार में सिद्ध किया है। मैं उन लोगों को नहीं जानता, जो लिखा है मैंने आपको वो बताया है। लेकिन साधनाएं करते करते और चीज़ों को प्राप्त करते करते इस चीज़ का अनुभव है हमें कि हम किसी भी मंत्र को पढ़ के ये चीज़ बता सकते हैं कि ये कितना प्रभावी है। हमारे चैनल पर हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालते जो प्रभावी नहीं है। हाँ, इस साधना को हमने न किया है न करवाया, लेकिन आने वाले समय में हम कई लोगों से एक साथ इस साधना को करवाने वाले हैं। इसकी पूरी प्रयोग विधि मैं आपको देता हूँ। अमावस्या आए, आप लोग तैयारी करें और इसको करें। इसमें कोई सामग्री ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। रात को 12 बजे काले वस्त्र धारण करना है, काला आसन लेना है, 2 हकीक माला पैर के नीचे दबानी है और बिना माला के 3 घंटे तक मंत्र जाप करना है। किसी घड़ी में अलार्म लगा के साइड में रख दे, मोबाइल पास में ना रखें। इस प्रकार अगर आप साधना करेंगे तो भूत बिल्कुल सिद्ध होगा। जब भूत सिद्ध होकर आपके सामने आएगा, अगर यदि वो आपसे बात करे तो आपको वचन लेना है कि आप मेरा सहयोग करें, सदैव मेरे साथ रहें, मेरे हर आज्ञा का पालन करें और सदैव मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें। यदि भूत ना बोले, आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो एक सीधे पैर में, राइट साइड के पैर में जो माला दबाई हुई है उसको उठाएं। पर ये ध्यान रखें कि उसको उठाते टाइम भूत से आपकी नज़र जो है वो हटे नहीं, उसको देखते रहें। माला को उठाएं और माला को उठा के भूत के गले में पहना दें। जैसे ही पहनाएंगे वो आपसे बात करना शुरू कर देगा। जब वो बात करे फिर ये वचन ले लें तो आपका कार्य सिद्ध होगा। अब बहुत से लोग कई बार कमेंट में भी पूछते हैं, सर आपने जो साधना की वो किन किन लोगों ने की है, किन्हें सिद्ध हुई है? तो मैं बता दूं, जिन लोगों को चीज़ें सिद्ध हो जाती है उनके बारे में न तो बताया जाता है, न ही वो अपनी चीज़ों को किसी को बता पाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वचन में होती है। अब वचन में क्यों होती है? ये चीज़ें वचन पहले ही लेते हैं। आप इतने सारे वचन लोगे तो वो भी लोगे कि मेरे बारे में तुझे किसी को नहीं बताना है। वो क्यों नहीं बताना है? उसका कारण ये है कि कई तांत्रिक ऐसे हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाले के पास कोई शक्ति है, और जब शक्ति का नाम पता चल जाता है तो वो उतनी शक्तियों के जरिए उस पर बंधन मार देते हैं और वो शक्ति तकलीफ में आ जाती है। और आपकी शक्ति को पता है कि आप इसमें नए खिलाड़ी हो, आप उसके बंधन भी नहीं खोल पाओगे, तो इस प्रकार की शक्तियाँ बंधन में आ जाती है। इसलिए वो वचन ले लेती कि तू मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगा। तो जो लोग कमेंट करते हैं कि सर किसने किए, हम उससे बात कर सकते, क्या उनका नंबर मिल सकता है क्या, तो मैं बता दूं वो लोग आपसे बात नहीं करेंगे। जब तक आपके पास सामर्थ्यवान नहीं होंगे, आपके पास कोई सिद्ध शक्ति नहीं होगी, आप खुद देख के नहीं बता दें कि आपके पास ये शक्ति है, तब तक वो अपने पत्ते आपके सामने नहीं खोल सकता। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग इधर उधर ढूंढते हैं कि कोई हमें डायरेक्ट साधना करवा दे, बैठ के करवा दे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए बहुत लंगोटियाँ धोनी पड़ती है, बहुत कच्चे धोने पड़ते हैं महात्माओं के, सिद्धों के, तब जाके वर्षों की तपस्या के बाद ये चीज़ें मिलती है। आप चाहें तो गुरुदेव श्री डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी की जीवनी को पढ़ सकते हैं, तो उसको आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कैसे सिद्धियाँ प्राप्त की और कैसे वो इतने उच्च स्तर के तांत्रिक बने, इतने उच्च स्तर के गुरु बने, इतने अद्वितीय गुरु बने। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। पहले आपको किताबों को पढ़ना चाहिए कि सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। यहाँ आपको उनके द्वारा प्रणीत सीधी चीज़ें हमें भी मिली है और आपको भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और सीधे उसकी विधि बता रहे हैं। आप इसको घर पे कर सकते हैं, सुनसान जगह में कर सकते हैं, शमशान में कर सकते हैं, नदी किनारे कहीं पे भी कर ले, घर के छत पे भी कर सकते हैं, घर के अंदर नहीं करना है, ठीक है। इस साधना की खासियत यह है कि मात्र 3 घंटे की साधना है, आसानी से सिद्ध हो जाएगी, कोई खतरा नहीं है। और एक आज्ञापालक भूत सदैव एक वफादार और ईमानदार मित्र की तरह आपका सहयोग करेगा। जैसे हमारी शक्तियाँ हमारे सहयोग करती है, वैसे ही वो शक्तियाँ आपका भी सहयोग करेगी। भाई क्या होता है, व्यक्ति जीवन में एक सिद्धि प्राप्त नहीं करता। अभी कल की बात आपको बताता हूँ। एक महाशय मिलने आए, 10 साल से वो शमशान साधनाएँ कर रहे हैं। प्रत्यक्षीकरण तो छोड़िए, उनको अनुभव तक नहीं हुआ आज तक। जब उससे हमने पूछा कि भाई साहब आप किस तरीके से करते हैं, क्या आप इस तरह से शमशान भैरव, आप शमशान में साधना करते तो शमशान भैरव, शमशान भैरवी, शमशान महाकाली, शमशान क्षेत्रपाल, शमशान अपने कुल देवी देवता, पितृस्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, इन सभी को पहले भोग लगाते हैं और उसके बाद में जाके शुरुआत करते हैं। आपके दिशा, कपड़ों का चयन, ये सब किस प्रकार होता है? तो उनका जवाब सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा इतना कुछ तो हमारे गुरु ने हमें कभी बताया ही नहीं।
बताइए 10 साल से वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है। अब गुरु को भी पता होगा तो ही बताएंगे ना, या फिर हो सकता है उनकी योग्यता ना हो, पर उन्हें देख के मुझे ये नहीं लगा कि उनकी योग्यता नहीं, वो योग्य इंसान है, उनको चीज़ें मिलनी चाहिए थी, लेकिन शायद उचित गुरु की तलाश में वो कहीं ना कहीं विफल हो गए और उनको 10 साल का भटकाव हो गया और शमशान साधनाओं में उनको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली, जबकि ये चीज़ मिलना चाहिए। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हम डरते नहीं, शमशान में सो जाएंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा करेंगे। अरे भाई, तो शमशान में सोने में क्या है, कोई भी सो जाएगा भाई। शमशान जागृत होगा तभी तो खतरा है ना, शमशान जागृत नहीं होगा तो क्या खतरा है। अगर किसी ने जागृत करके छोड़ रखा है तो सो नहीं सकते आप, कहीं ऐसे शमशान जा नहीं सो सकते क्योंकि वो जागृत शमशान है। या फिर आप शमशान में बैठ के साधना भी कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी आम भूमि के बराबर ही है, लेकिन वो प्रभावित तब हो जाती है जब उचित मंत्रों के प्रयोग से कोई शक्तियाँ वहाँ पर जागृत हो जाए, जिसे शमशान जागरण कहते हैं। उन मंत्रों के प्रभाव से अगर वो जागृत हो गई तो फिर आपका बैठना, तब वो पुरुषार्थ कहलाएगा कि शमशान जागरण होने के बाद भी आपने बैठ के वहाँ पे तपस्या की, साधना की और उसमें सिद्धि मिली जाती है। हमने पिछले वीडियो में एक अवघड़ साधना दी है, अवघड़ सिद्धि, वो भगवान शिव के वीर रूप की साधना है और वो शमशान में की जाती है। और उस साधना की विशेषता ये है कि उस साधना के आधे पड़ाव में कई सारी पैशाचिक सिद्धियाँ सिद्ध हो जाती है। उस साधना को जो पैशाचिक सिद्धियाँ करते, तामसिक सिद्धियाँ करते हैं, उनको ये करना चाहिए। जो भगवान भैरव के तामस रूप की साधना करते, शमशान महाकाल या शमशान भैरव की साधना करते, उनके लिए वो साधना बहुत सही है। और वीर बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति होती है, क्योंकि वो भी देवी देवताओं का एक रूप होता है। अलग अलग तामसिक या सात्विक चीज़ों के हिसाब से उनके भी स्वभाव बदलते हैं, तामसिक या सात्विक। तो उस साधना को भी अगर आप करेंगे तो कई सारी पैशाचिक सिद्धियों को और साधनाओं को आप सिद्ध कर लेंगे और उनका आप फ़ायदा उठा पाएंगे, जन कल्याण कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग मैंने देखे हैं, उन्होंने ही मुझे, जो कल शमशान साधना वाले आए थे, उनकी स्टोरी सुनाई थी कि उनके मामा जी को हैं जो मारण वारण क्रियाएं करते करते ये हालत कर ली कि आज 2 बेटे जो 18 साल का है, शायद एक 20 साल का है, दोनों बेड पे पड़े हैं पैरालिसिस की तरह, जबकि पैरालिसिस भी नहीं है, न कोई डॉक्टरी दवाई उन पर काम कर रही है। तो कई मारण किए उन्होंने और ये कंडीशन है कि आज खुद भुगत रहे हैं उन चीज़ों को। तो ये कहना है मेरा आप लोगों से कि शक्तियों का गलत उपयोग करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, कभी भी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो आपकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएगी, अच्छी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएगी, आपका साथ छोड़ देगी। पैशाचिक शक्तियाँ आपने अगर सिद्ध कर रखी है, तो मान लीजिए कि आपने एक शमशान से कोई शक्ति सिद्ध करी है वो शक्ति पहले ही अपनी मुक्ति के रास्ते ढूंढ रही थी और आपने उसको बंधन में ले लिया और उससे गलत काम करवा दिए, तो उसका पाप भी बढ़ गया। उसने सोचा पहले ही मैं मुक्ति के लिए तरस रहा था, उसने और पाप करवा के अब और कब मुक्ति मिलेगी, तो वो गुस्से में आके फिर नुकसान कर देती। आप हर समय तो उसको वो नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते, आपने अपना काम करवाया उसको छोड़ दी, फिर वो आके परिवार में नुकसान कर देती है। तो इस तरह से आप शक्तियों से गलत काम करवाएंगे तो आपको नुकसान जरूर होगा और बहुत ही भारी नुकसान होगा, जिसकी कीमत आप नहीं चुका पाएंगे। इसलिए किसी भी शक्ति का गलत प्रयोग करने से पहले 10 बार सोच लें कि इसके परिणाम इतने घातक हो सकते हैं जितने आपने सोचे भी नहीं है। जिस भविष्य को आप समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हो वो भविष्य आपके लिए श्राप बन सकता है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें कि गलत प्रयोग ना करें। मंत्र को नोट करें, ह्रीम क्रीम भूताय, भूताय वश्य, व आधा श, ये में एक ही मात्रा, वश्य फट। ह्रीम क्रीम भूताय वश्य फट। मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, आप वीडियो से इसको नोट करें। ह्रीम क्रीम भूताय वश्य फट, इस मंत्र को आप नोट करें। यह प्रभावी मंत्र है और 100% काम करेगा। म वकार का प्रयोग करें, ग वकार का प्रयोग ना करें। कई जगह लोग ह्रीम में म की मात्रा रहती और क्रीम में म की मात्रा रहती, तो उसको ह्रीम की जगह क्रिंग ह्रीम इस तरह से पढ़ते हैं। तो यहाँ म वकार नहीं है, यहाँ पर ग वकार है। ह्रीम क्रीम भूताय वश्य फट, इस मंत्र का प्रयोग करें और 3.5 घंटे तक बिना काउंटिंग के बस हाथ जोड़ के मंत्र जपते जाएं। अनुभव हो, आवाज़ आए, कोई भी चीज़ आसपास आए, डरना नहीं है। शरीर बंधन नहीं करना है, घेरा बंधन नहीं करना है। अगर शमशान जैसी जगह सुनसान या नदी किनारे बैठ रहे हैं तो शरीर बंधन करें, घेरा बंधन न करें। ठीक है, अब शरीर बंधन और घेरा बंधन में क्या फ़र्क है वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। शरीर बंधन करें, घेरा बंधन न करें। और घर पे कर रहे हैं तो छत पे कर रहे हैं तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर साफ़ सुथरी छत है, कोई अटाला नहीं है वहाँ पे, तो कोई करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, घेरा बंधन और शरीर बंधन में क्या विशेषता है, क्यों कब क्या करना चाहिए वो आपको बता देता हूँ। घेरा बंधन होता है जब कोई बड़ी साधना कर रहे हैं और खतरनाक जगह कर रहे हैं और बहुत उच्च कोटि की शक्ति है, तो घेरा बंधन करें ताकि छोटी मोटी पैशाचिक शक्तियाँ आपको परेशान न करें। लेकिन यदि आप कोई पैशाचिक शक्ति कर रहे हैं, भूत प्रेत की साधना कर रहे हैं, तो घेरा बंधन न करें। अगर आप घेरा बंधन कर लेंगे तो डर के मारे वो शक्ति आएगी नहीं, क्योंकि जब घेरा बंधन करते हो, जिन जिन शक्तियों का नाम करते हैं उनकी चौकियाँ खड़ी हो जाती, चौकियाँ खड़ी हो जाती तो उनको देख के भूत प्रेत नहीं आएंगे। आप शरीर बंधन करें,
अपने शरीर को बंधन कर लें तो वो चीज़ें आपके आसपास भी आ जाएगी, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचेगी। यहाँ तक कि अगर सांप वगैरह भी बन के आपके ऊपर भी चढ़ गए तो आपको नुकसान नहीं करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अनुभव चाहिए तो सिर्फ शरीर बंधन करें, घेरा बंधन ना करें। अन्य किसी विषय पे आपको जानकारी चाहिए, कोई साधना कर रहे हैं तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं, हम आपको उसके विषय में जानकारी देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि बहुत से लोग हैं जो व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोस पे, वीडियोस को देख रहे हैं, साधनाओं को ले रहे हैं, लेकिन किसी भी वीडियो को लाइक करने में पता नहीं उन्हें क्या तकलीफ़ हो रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमें भी दिक्कत ना हो आप लोगों के लिए वीडियो निकालने में। अब आप देख रहे हैं कि हम 3 दिन या 5 दिन में मुश्किल से एक वीडियो निकाल पाते हैं क्योंकि समय नहीं रहता। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को साधना में सही गाइडलाइन मिले, सही चीज़ें मिले, सिद्ध योग, मृत्यु योग, किस योग में किस क्षण में मंत्र जाप करने से या संकल्प लेने से ही सिद्धि प्राप्त होती है और वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस तरह की कई चीज़ें और कई गुप्त अस्त्र जो हमने अभी रखे हैं अपने पास, जो आने वाले समय में देंगे। अगर आप लोग इन चीज़ों को पसंद करते हैं, आप साधनाएं करते हैं, तो हमें देने में कोई हर्ज नहीं है। अन्यथा ऐसी चीज़ों को उजागर करना हम सही भी नहीं समझते। जय गुरुदेव, जय महाकाली।